आज हम लोग फिर स्टार्ट कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। अब ये पूरी कंप्लीट नहीं हुआ है और ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये चलती रहेगी। इसमें एक एक वीडियो आपको मिलता रहेगा और जो लोग अभी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, पिछली वीडियो जाके वो लोग देख ले पहले, उसके बाद आगे आए एलसीएम और एचसीएफ के। उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, फालतू का क्वेश्चन नहीं है उसमें। जितने भी क्वेश्चन हैं वो हर टाइप, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, एक ही टाइप के 2-3 क्वेश्चन नहीं बताए गए हैं, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को उसको जाके देखिए और एनालिसिस करिए थोड़ा सा। इसी में हम लोग आते हैं एलसीएम और एचसीएफ में। आगे हमारा क्या है, A/B और C/D। अगर हमारे पास कोई ऐसे लिखा हो और यहाँ पे कर दे A/B C/D और फिर E/F, ठीक, और यहाँ पे G/H कर दे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नंबर लिखा हो और यहाँ पे बोल दे हमसे कि फाइंड एलसीएम। अगर एलसीएम के लिए क्या करता है, फाइंड करने के लिए क्वेश्चन बोलता है, तो इसका जो एलसीएम का फार्मूला होता है, ऊपर का क्या करते हैं हम, ऊपर का हमारा क्या निकल आता है, एलसीएम है तो ऊपर ही हमारा एलसीएम, ऊपर के सब का क्या कर लेते हैं हम, एलसीएम निकाल लेते हैं, सबका क्या कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। और नीचे का क्या, इसका क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम निकाल आता है। और नीचे का क्या हो जाता है हमारा, एचसीएफ हो जाता है। B/D/F और H का क्या हमारा क्या कर लेंगे, HCF निकाल लेते हैं। ये हमारा फार्मूला होता है एलसीएम निकालने के लिए, ये फार्मूला होता है। इसका कॉन्सेप्ट देखिए, पकड़िए इसको, थोड़ा तरीका याद करने का। एलसीएम और एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर एलसीएम होगा, ऊपर का एलसीएम होगा, नीचे का HCF होगा। जब इसी में कहेगा कि फाइंड HCF, जब HCF की बात करेगा तो हम क्या कर देंगे, ऊपर का हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ACEG, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो निकलेगा वो होगा HCF और नीचे का जो निकलेगा हमारा क्या हो जाएगा, LCM। देखिए अपोजिट हो जाता है, LCM, ठीक। ये हमारा होता है इसका कॉन्सेप्ट। और अगर जो है इसमें क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन रखे होते हैं फिलहाल, अब जो है थोड़ा इसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनने लगे हैं और ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। देख लीजिए, अगर इस रूप में लिखा हुआ है कोई भी 1/2, 2/3 और 3/5, ऐसे कुछ भी लिखा है, बस इतना लिखा है। इसका अगर एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 1 और 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 होगा। 1, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, पहले 2 से कर देंगे तो हमारा, ठीक है, 3 से कर देंगे तो हमारा कितना, ये 1, 1, 1 हो जाएगा। ऊपर का एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया, तो 6 हो गया एलसीएम हमारा, ठीक। और जो नीचे का एचसीएफ देखिए 2, 3, 5, हम एचसीएफ में क्या बताए हैं कि एचसीएफ में हम तभी निकाल सकते हैं, कोई भी नंबर लें और वो नंबर से तीनों क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो इसीलिए तो आप बताइए, अगर 2 लेते हैं तो 2 से तो 2 हो जाता है, लेकिन 3 और 5 नहीं होता। 3 लेते हैं तो 3 और 5 3 हो जाता है, लेकिन ये सब नहीं। मतलब कहने का कि कोई भी नंबर हम इसमें नहीं ले सकते, इनके मल्टीपल 2 × 1 लिख सकते हैं, 3 × 1 लिख सकते हैं, 5 × 1 लिख सकते हैं। इसमें सभी में कॉमन क्या है, कॉमन पोर्शन क्या है, 1 है। तो इसका जो HCF आएगा वो आएगा हमारा 1। जब किसी में भाग नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं होगा तो हमारा किसी नंबर से, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 उसका HCF होता है। तो HCF जब निकालेंगे तो इसका जो HCF निकलेगा वो होगा 1 और ये होता है हमारा HCF। यही इसका कॉन्सेप्ट है। और फिर उसके बाद इसमें जो है क्वेश्चन जो आते हैं, आगे देखते हैं इस टाइप। देखिए ये टाइप यहीं पे है, बस इतना, इसमें बस यही क्वेश्चन आता है और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता। इसी को आगे बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए ये है हमारे पास अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए और इस क्वेश्चन का थोड़ा लेवल देखिए, फालतू के क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखिए CGL की नोट्स है ये, और ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि ये CGL का नोट्स है, तो CGL मतलब इसका मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेंगे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन में ये एक क्वेश्चन आता है। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि किन्हीं 2 संख्याओं का योग, ठीक, जो कहेगा क्वेश्चन में वही करेंगे, फालतू का कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। इनका जो है संख्याओं का योग 144 है तथा उनका HCF 8 है, तो कुल संभावित जोड़े ज्ञात करिए। तो कह रहा है कुल संभावित जोड़े ज्ञात करिए, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब, सबसे पहले क्या कर रहा है, इस लाइन को पढ़िए और इसको बनाइए। 2 संख्याओं का योग, अब हमको नहीं मालूम 2 संख्याओं का योग, हमको नहीं मालूम क्या होता है। हम मान लेते हैं पहला और दूसरा,
तो इनका योग क्या है 144 है। ठीक, इनका क्या है योग हमारा क्या है 144 है। और HCF कितना दिया है, HCF कितना दिया है 8 दिया है। HCF हमारा 8 दिया है, 144 हमारा क्या दिया है नंबर दिया है। तो हम एक फार्मूला बताए थे कि पहला नंबर पहला इंटू दूसरा, दूसरा नंबर इक्वल्स टू HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM। ठीक, अब हमारे पास देखिए यहाँ पे HCF दिया है, LCM, अब यहाँ पे देखिए संभावित जोड़े की बात किया है। ठीक, तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग, सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक, अब यहाँ पे HCF हमारा कितना है 8 है। ठीक है, 8 है। अब 8 एक देखिए हम लोग पढ़े होंगे, आप लोग सब लोग पढ़े होंगे कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसको हम कहते हैं क्या को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका मतलब जिसके अंदर कुछ भी हो और उसका दोनों का जो है LCM वो HCF क्या निकालना चाहिए 1 होना चाहिए। दोनों का HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। मानते हैं कि सह अभाज्य संख्या हमारी, देखिए पेयर की बात किया है तो A कामा B, यहाँ जोड़े की बात किया है तो AB में लेंगे तो A कामा B हो जाएगा। और पहला नंबर देखिए सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या में HCF उसमें क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। क्यों, क्योंकि इसका यहाँ पे अगर इसका HCF निकालना है तो 3 इंटू 1 था और 5 इंटू 1 था, इसलिए हम 1 यहाँ क्या हो रहा है कॉमन हो रहा है, तो इसको हम क्या कर देते हैं 8 इंटू A और B इंटू 8 मतलब 8B कर देते हैं। ठीक, ये कर दे रहे हैं हम। क्यों कर रहे हैं देखिए, इसको ध्यान दीजिए, इसको क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि HCF उनका क्या है 8 है और उनका जोड़ा संभावित जोड़े हमको बनाना है, संभावित जोड़े बनाना है। HCF जब 8 दे देगा तो कोई सबसे पहले संभावित जोड़े अलग अलग ही होंगे, सेम तो होगा नहीं, सेम होगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो हमको जिसका HCF को प्राइम नंबर 1 होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या 1। सह अभाज्य संख्या जो है सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि जो है अगर दो नंबर एक पेयर होगा, एक पेयर पूरा होगा, उनका जो HCF होगा वो क्या होगा 1 होगा, उसी को क्या सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। अब A और B लेते हैं तो A और B लेते हैं तो इनका जो HCF होगा, HCF क्या होगा 1 इंटू 1 कर दें तो इनका जो HCF होगा वो होगा 1। तो हमारे पास जो है HCF क्या दिया है 8 दिया है, तो 1 के जगह पर हम 8 लिख देते हैं। तो ये हमारा होता है। देखिए पेयर वाले क्वेश्चन में HCF जब देगा तो हमको इस तरह बनाना पड़ेगा। ठीक, फिर उसके बाद आगे आते हैं, आगे आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अब ये दो नंबर हैं हमारे पास, कौन कौन से निकले हैं, HCF से निकलेगा तो 8A इस पे रखिए, इस पे रखेंगे तो 8A और 8B इक्वल्स टू कितना होगा 44 होगा। फिर यहाँ से 8 कॉमन लेंगे तो A प्लस B हमारा कितना होगा 144 अपॉन, ठीक है ये हो गया A प्लस B इक्वल्स टू 144 अपॉन जो है 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए यहाँ पे 8 1 जा 8 और ये कैंसिल हो रहा है इसमें से, पहले 2 से कैंसिल करते हैं, 2 7 जा 2 2 जा 4 और 2 4 जा। ठीक, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 8 जा। ठीक है, कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा। तो 18 हमारा किसकी वैल्यू A प्लस B इक्वल्स टू 18 आया। अब कह रहा है कि A प्लस B, अब A और B की संभावित मान क्या हो सकते हैं, संभावित जो वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है, हमको ऐसे निकालना है, पेयर निकालना है। A और B में क्या निकालना है, पेयर निकालना है। तो अब ये बताइए ऐसा कोई पेयर जिसका जो सह अभाज्य संख्या भी हो और क्या हो हमारा दोनों को ऐड करने पे 18 आए, तो दोनों को ऐड करने पे 18 आए तो क्या कर देंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ले लें 18 ले लें और यहाँ पे 1 ले लें, तो ये तो 19 हो जाएगा। अगर 17 और 1 लेते हैं तो हमारा कितना होता है, यहाँ पे अगर हम 1 और 17 लेते हैं तो हमारा कितना होता है 18 होता है और दोनों का HCF हमारा क्या होता है 1 होता है। फिर उसके बाद आते हैं 16 और 2, क्या क्या पेयर हो सकते हैं ये पहले बनाइए, क्या क्या पेयर हो सकते हैं 15 और 3, 14 और 4,
फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 13 और 5, मतलब 13 और 5, फिर 12 और 6, फिर क्या हो जाएगा 11 और 7, फिर 10 और यहाँ पे 8, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 9 और 9। अब उसके नीचे क्या होगा, फिर रिपीटिशन हो जाएगा। रिपीटिशन हमको करना नहीं है, फिर से अगर हम कर देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। ठीक, 8 और 10 नहीं सही है। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा। अगर इसमें देखते हैं 8 और 10 और यहाँ पे 8 और 10, अब यहाँ इतना नंबर हमारा पूरा पेयर निकलता है। इसमें देखना है कि वो नंबर लेना है जिनका HCF हमारा 1 हो। तो अब ये बताइए, इसको हम ले सकते हैं क्या? इसका HCF कितना है? 2 है। ये हमारा सही है। ये हमारा देखिए 3 से दोनों कैंसिल हो जा रहा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। इसमें HCF 3 निकल रहा है, इसमें भी निकल रहा है, ये हमारा हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा क्या निकलेगा? यहाँ पे एक ये निकल आया। तो कहने का मतलब कितने पेयर बनेंगे? 3 पेयर हमारे बनेंगे। इसका ये मतलब देखिए, जब इक्वेशन करेंगे HCF आएगा। तो अब जो है पहला नंबर, दूसरा नंबर, HCF और LCM की बात किया है, तो पहला नंबर हमको मालूम ही नहीं कौन सा होता है। पहला नंबर मान लिए A और दूसरा नंबर मान लिए B, और ऐसा कोई A और B जो होंगे वो हमारे सहअभाज्य संख्या होंगे, सहअभाज्य संख्या होंगे। अब A और B लीजिए, 8 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दीजिए, 2 नंबर हमारा हो गए। ठीक, अब पेयर की बात किया है, जब A प्लस B में कोई आएगा आंसर, उसका पेयर बनाना है। जब A और B, अगर A और B के जगह पे जो है इनको दोनों को ऐड करेंगे तो 18 आना चाहिए, वही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 3 पेयर निकले हैं, तो ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको करना कैसे है देखिए एक गुणनखंड में आता है, यहाँ पे गुणनखंड भी आएगा, माइनस वाला भी आएगा, प्लस वाला भी आएगा। वहाँ पे था कि उनका जो पेयर बनाना है, उनका पेयर बनाना था, यहाँ पे भी जोड़ा बनाना है, लेकिन ये कह रहा है गुणनखंड की बात किया है, तो इनका गुणनखंड में पेयर बनेगा। और इनका जो HCF 6 है उसका जो है प्लस में गुणनखंड बना था। तो 2 संख्याओं का गुणनखंड 216 है। हम कह दें 2 संख्या हमारे पास A × B, उनका गुणनखंड कितना है? 216 है। हमको मालूम नहीं है A और B क्या होता है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इस तरह के टाइप क्वेश्चन में सहअभाज्य संख्या निकालते हैं। सहअभाज्य संख्या A और B मान लेते हैं। A और B की मानते हैं, A और B में ही मानेंगे सहअभाज्य संख्या। ठीक, इसको पहला दूसरा कर ले, कोई दिक्कत नहीं, इसको पहला और इसको दूसरा कर लेते हैं। तो पहला हमारा क्या हो गया? A हो गया, और दूसरा हमारा क्या हो गया? B हो गया। ठीक, तो उसके बाद क्या करेंगे? अब देखिए, हम पहले बताए थे कि अगर HCF 6 दिया है तो दोनों का मल्टीप्लाई दोनों में करना है हमको 6 का। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभाज्य संख्या हमारी 3 और 5 अगर होती है, अभाज्य संख्या वही होता है जिसका पेयर का जब इनका HCF निकालें तो 1 आए। जिसका HCF 1 आएगा वही हमारा क्या होगा? अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या होगा। तो को प्राइम नंबर इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे 1, यहाँ पे कर देंगे 1 × A और 1 × B, ये कर सकते हैं। इसको भी हम 1 × 1 × कर सकते हैं। तो इसका HCF जो आएगा वो हमारा आएगा कितना? 1। इसका HCF क्या आएगा? दोनों डिफरेंट नंबर है तो क्या हो जाएगा? 1। इसका भी HCF आ जाएगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए कि HCF हमको दिया कितना है? 8 दिया है, तो 8 HCF दिया है, तो इन दोनों में क्या करेंगे? पहला नंबर हमारा 8A हो जाएगा, दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 8B दिया है। सीधा जो HCF देगा को प्राइम नंबर में क्या करना है? हमको मल्टीप्लाई कर देना अलग अलग। फिर उसके बाद क्या कर देंगे? तो संभावित जोड़ा ज्ञात करिए कह रहा है। अब ध्यान दीजिए, अब आते हैं, हमको क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखना है। पहला नंबर क्या है? हमको मालूम हो गया कि पहला नंबर 8 और दूसरा नंबर ये हो गया, मतलब 216 हो गया। ठीक, ये पहले हम क्या बनाएंगे? यहाँ पे इक्वेशन बना देंगे। पहले ये कंडीशन बना लेंगे जो दिया हुआ है, और 6, फिर इसका क्या? देखिए यहाँ पे 6 है, ये जो हमारा क्या दिया है? 6 दिया हुआ है। ठीक, 8 लिख दिए पुराना वाला, ये हमारा 6 है। तो उसके बाद क्या कर देंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 से पहले इधर कैंसिल कर दीजिए, इन दोनों 6 को उधर लेके जाइए, तो A × B
मतलब a इंटू बी 216 अपान कितना 6 इंटू 6 हो जाएगा। 36 मत लिखिएगा वरना फिर उसको तोड़ेंगे, कोई मतलब नहीं। तो इसको क्या कर देंगे, 6 से क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। तो 6 1 जा 6 हो गया, मतलब यहाँ पे कितना 6 3 जा 18 हो गया, और 18 और फिर 6 6 जा हो गया 36, और 6 से 6 हो गया। मतलब a इंटू बी जो है हमारा 6 है, तो a इंटू बी क्या आ गया हमारा 6 आ गया। तो a इंटू बी जो 6 आ गया, अब इसका संभावित जोड़ा बनाना है। संभावित जोड़ा बनाने का मतलब ए बी में हमको संभावित जोड़ा बनाना है। तो ए बी में संभावित जोड़ा बनाना है तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, 6 है तो 1 इंटू 6 लिख सकते हैं। 1 इंटू 6 होगा तो 6 हो जाएगा, तो 1 और 6 हो जाएगा। फिर 2 मतलब यहाँ पे कितना 5 तो होगा नहीं, 5 इंटू 2 तो हमारा 10 हो जाएगा, 5 में बनेगा नहीं। एक आएगा 2 इंटू 3 आएगा, 2 इंटू 3 आएगा, ठीक। 3 इंटू 2 आएगा लेकिन वो रिपीट हो जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे एक ही नंबर को 2 बार, ठीक। और उसके बाद क्या हो जाएगा 1 इंटू 6 हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा, और तो कोई नंबर आ ही नहीं रहा, ठीक। 2 नंबर आ रहे हैं जिनका मल्टीप्लाई, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगा है, 1 यहाँ पे रखते हैं 6 यहाँ पे रखते हैं, तो 1 इंटू 6 तो 6 हो जाएगा, तो 1 6। तो केवल 2 ही जोड़े निकलते हैं, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा पेयर आएंगे वो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए इसको समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को या CF देगा तो सीधा से हमको कोप्राइम सहअभाज्य संख्या लेना है, और समझ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हुआ हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए, ये भी उसी तरह क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा ये अगला टाइप मान लीजिए, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन जो भी रख रहे हैं ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक। सब लोग जानते होंगे, जो पढ़ते होंगे, जो क्वेश्चन किए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, वो जानते होंगे। किन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल 4107 है तथा CF उनका किनका 2 संख्याओं का CF क्या कह रहा है कि 37 है, और तथा लिखा हुआ है कि मतलब दोनों नंबर इन संख्याओं की बात कर रहा है। दोनों जो वहाँ पे लिखा है CF लिखा है और 4107 लिखा हुआ है, वो किसका मतलब 2 संख्याओं का ही वहाँ पे मैटर लिखा हुआ है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। बड़ी संख्या हमको मालूम ही नहीं कौन सी बड़ी संख्या है, तो हम क्या कर ले 2 संख्याओं का गुणनफल। अब बताइए 2 संख्याएं हैं, हम पहला और दूसरा मान लेते हैं, उनका जो गुणनफल है हमारा क्या होता है 4107 है। तो कह रहा है HCF जो है उनका HCF कितना है, पहले ये बताइए। सहअभाज्य संख्या क्या होती है, A और B मानते हैं। क्यों मानते हैं, इनका HCF जो होता है 1 आएगा, सहअभाज्य संख्या का मतलब। तो अब ये कह रहा है कि इनका जो HCF है, इन नंबरों का जो HCF है, हम एक A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं, इसका जो LCM है वो हमारा इतना आ जाता है। कह रहा है जो HCF है, अब ये बताइए मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, HCF की बात किया है, तो HCF का मतलब है दोनों में से ये कॉमन आया होगा। तो कॉमन आया होगा तो कितनी बार लिखेंगे इसको बताइए। जब कॉमन आता है तो इसका मतलब है HCF का मतलब हो गया, अगर हम कह दें 37 A और 37 B, इसका जो HCF होगा वो क्या होगा 37 ही तो होगा, यहाँ पे इसका HCF क्या होगा 37 होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे HCF जो होगा 37 होगा, और LCM जो होगा हमारा क्या होगा, LCM जो होगा इसका, ठीक है, HCF, ठीक। सहअभाज्य संख्या यहाँ पे हमारी A और B है, ठीक, A और B है, तो इसका मतलब है HCF हमारे पास 37 दिया है, तो 37 और 37 B दिया हुआ है, ठीक। अब इनका दोनों का यहाँ पे क्या रखेंगे, पहला नंबर हमारा क्या है 37 और 37 B है दूसरा नंबर। अब क्या करेंगे, अब इसको क्या कर देंगे, हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे। तो 37 से जब डिवाइड करेंगे और इसको फिर 37 से ये इसका मल्टीप्लाई ही लिखा रहता है, तो जब करेंगे तो ये हमारा आएगा 3 टाइम्स, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। देखिए इसको करेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा, A क्रॉस B मतलब A इंटू B इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा यहाँ पे 3 आ गया। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कह रहा है कि बड़ी संख्या की बात किया है, तो A इंटू B जो आएगा हमारा 3 आएगा, और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे पहले बड़ी संख्या तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास A और B होगा, A और B की वैल्यू रखेंगे तभी होगा। तो यहाँ पे जो है पहले जोड़ा निकाल लीजिए,
देखिए जोड़ा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × 3 एक जोड़ा होगा, तब हमारा क्या इनका HCF 1 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 3 आ रहा है। फिर उसके बाद कोई और आ रहा है क्या, 3 मल्टीप्लाई कोई नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कौन सा जोड़ा हो गया, ये एक जोड़ा निकलेगा। अब ए की जगह पर हमारा क्या है, बी की जगह पर 3 है, तो ए की जगह पर यहाँ पे लिखेंगे 37 × 1 और बी की जगह पर लिखेंगे 37 × 3। तो हमारा कौन सा नंबर बड़ा हो गया, हमारा जो नंबर होगा वो हमारा दूसरा नंबर, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, ये नहीं पूछा कि पहला वाला ज़्यादा है कि दूसरा वाला। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 3 × 7 = 21 और 3 × 3 = 9 और 2 11। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ये हमारा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए पहले क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में और क्या किए हैं हम यहाँ पे, वो चीज़ ध्यान दे दीजिए। देखिए 2 नंबर का मल्टीप्लाई था, तो इन दोनों नंबर का HCF कितना था, 37 दिया था। तो इसका मतलब है कि HCF कब निकाल, जब इसका HCF निकालेंगे हम 37 आएगा, तो दोनों में 37 रहा होगा, तो इसलिए 37 इंटू कर दिए, ये फार्मूला ही होता है, पहला दूसरा इंटू HCF और LCM होता है। ठीक, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये अगला टाइप है। देखिए इस क्वेश्चन को, इससे पहले जो पहले क्वेश्चन बनाया गया था जहाँ बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या आती थी, तो वहाँ पे ये बताते थे जब बड़ी से बड़ी आएगा, केवल बड़ी से बड़ी आएगा, ना कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी आएगा। जब केवल बड़ी से बड़ी आएगा तो वहाँ पे HCF निकालना है, HCF निकालना है। जब छोटी से छोटी आएगा तो वहाँ पे LCM निकालना है। लेकिन जब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि अगर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी आ जाती तो वो HCF भी हो सकता है, LCM भी हो सकता है। जब 5 अंकों लग जाए अंकों, तो वहाँ पे HCF भी हो सकता है, LCM भी हो सकता है। तो यहाँ पे सीधा लिखा है कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, जिससे इन दोनों को डिवाइड करें तो 4 और 8 शेष बचे। ध्यान दीजिए कि हम बताए थे कि बहुत बड़ी नंबर अगर दिखे, बहुत बड़ा नंबर दिखे और तो इनका LCM निकालना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसका मतलब ये HCF ही होगा। तो HCF होगा, देखिए जब अगर हम कह दें कोई है कहीं पे, अगर हमारे क्लास में बच्चे बैठे हैं, उनसे कह दें कि मतलब ये 1 किलो लड्डू है और इस लड्डू में मतलब इस 1 किलो में 20 लड्डू हैं, 20 लड्डू हैं और 10 लोगों को बांटना है, 10 लोगों को बांटना है। मतलब ये कंडीशन नहीं कि सबको एक ही एक दो, कुछ भी दे सकते हैं। तो अगर हम कह दें 20 लड्डू हैं 1 केजी के अंदर, 1 केजी के अंदर 20 लड्डू है, और कह दें कि ऐसा बांटना है 10 लोगों को, 10 बच्चों को ऐसे बांटना है, ठीक, कि उस 20 लड्डू में से 4 लड्डू क्या हो जाए, बच जाए। ठीक, हम अगर कह दें कि 20 लड्डू है और किसी अपने फ्रेंड को कह दे रहे हैं या किसी स्टूडेंट को बुला लिए, कह दे रहे हैं कि बच्चा देखो तुमको करना क्या है, 20 लड्डू हैं, इसमें से 4 लड्डू क्या करना है, बचाना है और 10 लोगों को बांट भी देना है। तो हम क्या करें, तो सबसे पहले हमको तो यही कर लेंगे, हमें तो पहले यही सोचना चाहिए कि ऐसा करते हैं कि जब बांटने रखते हैं तो पता नहीं बचे कि ना बचे। तो इसलिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्यों ना हम 4 लड्डू को बाहर कर दें, 4 लड्डू को बाहर रख दें और फिर बाद में बांट दें। सभी बांटना, उसमें डाउट नहीं रहेगा, भूलने का डर भी नहीं रहेगा। तो 4 लड्डू को हम बाहर कर ले रहे हैं और सभी को क्या कर दे रहे हैं, बांट दे रहे हैं। तो इसलिए हम 4 पहले ही निकाल के रख दिए। अब ये कह रहा है, इसी तरह का क्वेश्चन है यहाँ पे, ये कह रहा है कि जिससे इन दोनों को भाग करने से 4 और 8 बचते हैं। अच्छा ये बताओ कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या है और इनमें भाग देते हैं हम, तो 4 बचता है, इसमें देते हैं तो 8 बचता है। तो क्यों ना हम क्या कर लें, बचे हुए चीज़ को बाहर निकाल लें। तो 26 और 2 9 में से कितना बचा था, इसमें 4, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 2 6 2, मतलब निकालने पे 4 निकाल दिए तो हमारा आया निकालने पे इतना। अब इसको चाहे बांट दो, पूरे को बांट दो। अब क्या है, 24 83, इसमें से क्या करेंगे, 8 निकालना है, तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। देखिए अब हमारे पास नंबर कौन से बचे, ये। अब ध्यान दीजिए, जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात किया और इतनी बड़ी नंबर आ रही है, जिसका मतलब HCF होता है, HCF होता है। ठीक, HCF अब इसमें क्या करेंगे, एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, 5 में है, 6 में है, 7 में है, 8 में है। ठीक है, ये सब लॉन्ग डिवीजन मेथड है, जिसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम केवल HCF ही निकालते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड हम सिखाए हुए हैं, बच्चों को सिखाते हैं यहाँ पे,
और वो लॉन्ग डिवीजन मेथड यहाँ भी लग रहा है। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है, 26 25 बड़ा है कि 26 24 75। तो हमारा ये बड़ा है, ये छोटा है, तो छोटे से हम क्या कर देते हैं, बड़े में क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो 26 और 25, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, देखिए इसको तो कुछ करना ही पड़ेगा। इसको ये कितने टाइम्स जाएगा, तो 1 टाइम्स जाएगा, तो इसको 24 7 5, ये 0 आएगा, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा हमारा 1, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद क्या कर देंगे, ये हमारा इतना निकला। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, पहले इससे करते हैं, इसको हम लोग 9th में बोलते हैं यूक्लिड्स लेम्मा। यूक्लिड्स लेम्मा भी बोलते हैं, यूक्लिड्स लेम्मा भी चलता है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग निकालते जाते हैं। यूक्लिड्स लेम्मा, यूक्लिड्स एक वैज्ञानिक थे, मतलब एक हमारे जो है वैज्ञानिक थे, वही जो है इसकी खोज किए थे और वही इसका सिद्धांत दिए थे, इसीलिए उनका नाम यूक्लिड्स हो गया, यूक्लिड्स लेम्मा एल्गोरिथम। ठीक है, ये उसका पूरा नाम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब इससे जो हमारा रिमाइंडर निकलता है इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 टाइम्स नहीं जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा। तो 1 टाइम्स जाएगा तो हमारा ये आ जाएगा 7 और 14 में से 5 गया, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब उसके बाद अभी और डिवाइड होगा क्योंकि ये बड़ा है, तो कितना हो जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 906 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा 900, ये होगा 5 और यहाँ होगा 7, ये कैंसिल। अब उसके बाद जब यहाँ पे रिमाइंडर इससे छोटा आ गया तो उसको रिमाइंडर बोलते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम से होगा, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे कैंसिल। तो जब लास्ट में जिससे कैंसिल होता है, जो हमारा डिवाइज़र का रोल अदा करता है, उसको हम क्या करते हैं, वही हमारा क्या होता है, HCF होता है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा HCF हमारा। अब यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या की बात किया था, HCF निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड, यही रूल लगेगा। 75 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। और इस वीडियो को जो है हम सोच रहे हैं कि यहीं पे एंड करते हैं, अभी आगे बहुत क्वेश्चन हैं, आगे करवाएंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।